हक की लड़ाई है। और ये हक की लड़ाई और स्वाभिमान जिस प्रकार से अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही थी कि हमारे पूर्वों ने ये लड़ाई लड़के ली थी और उस वक्त हमारे पूर्वों ने बलिदान दिया, शहादत दी और कई संघर्षों के बाद में हमें यह संघर्ष मिला, ये मेहनत मिली। और आज हमारी ये पीढ़ी है जो अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई को बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने शुरुआत की थी बांसवाड़ा से होते हुए उदयपुर तक आए। आज पिछले सत्र के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा चली थी तो राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में मेरे और मेरे साथी विधायकों ने और हमारे सबके लाडले सांसद साहब ने दिल्ली के अंदर भी और राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर भी बेरोजगारों को लेकर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की थी। हमें मालूम है कि प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे करके सरकार सत्ता में आई तब कहा था कि युवाओं के लिए खूब भर्तियां निकालेंगे। आज बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और 1.5 लाख भर्तियों की बात कही थी। 1.5 लाख भर्तियों की बात करने के बाद में आपने यह स्पष्टीकरण नहीं किया था कि कौन सी भर्तियां कितने पद व्यक्तिगत किए जाएंगे और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से भर्तियां की जाएगी। लेकिन आपने झूठे वादे करके इन नौजवानों को फिर से गुमराह किया, उनके सपनों पर पानी फेरा और उसके बाद में आपने अलग अलग नियम लागू किए, भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया। अब ये उस नौजवान की पीड़ा है कि वो भी और इधर का नौजवान भी हो एक साथ तैयारी करेगा। तैयारी के बाद में कोई अलग शिफ्ट में है तो कोई अलग शिफ्ट में है और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहली शिफ्ट वाले को 20 नंबर कम और दूसरी शिफ्ट वाले को 30 नंबर ज्यादा। आखिर ये अन्याय किस प्रकार से और आखिर कब तक सहा जाएगा। दूसरी ओर हम लोग अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से आते हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम लोग महंगी महंगी कोचिंगों में फीस भर के नहीं जा सकते हैं और हमारा कैरेक्टर हमारा परिवार कमजोर है। बड़ी मुश्किल से आगे आकर पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और इसी उदयपुर में कई बार मजदूरी करके अपनी फीस भरी है। तो मैं पीड़ा नौजवानों की समझता हूँ। आपने क्राइटेरिया लगा दिया 40%, 30%, 35% और उसके बाद में एक बड़ी साजिश कर दी कि इतने क्राइटेरिया के बाद में हमारे लोग इन भर्ती से वंचित रह जाते हैं। जब इन भर्ती से वंचित रह जाते हैं तब आप 1 लाख के पद नहीं भरते हो और मजबूरन हमको सड़कों पे आंदोलन करने उतरना पड़ता है। और जब सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो ये तानाशाही सरकार, अंधी और गोली सरकार अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार के ऊपर लाठियां चलवाती है, गोलियां चलवाती है और काफी डूंगी जैसे कांड करवाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक नौजवानों को हमको एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा, अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी जिस प्रकार से हमारे फूट के लड़े हैं। आज बेरोजगारों की बहुत सारी पीड़ा है। हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये कहा था कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के लिए आप भर्ती तो निकालते हो लेकिन टीएसपी के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हर बार धोखाधड़ी होती है। हमारे को स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि किस प्रकार से कितनी भर्ती में हमारे पद है और इस धोखे के साथ में हमने कहा था कि हमारे लिए अलग कैडर बनाया जाए, अनुसूचित क्षेत्र की अलग भर्तियां की जाए ताकि हम लोग सुरक्षित हो सके और हमारे आप में हम लोग हमारा हक अधिकार ले सके। मैं राजस्थान की सरकार के भीतर और भी कई सारी बातें रखी थी, हमारे साथी भी रखी थी और हमें गर्व है कि मैं मेरी विधानसभा के कार्यकर्ता वहाँ की जनता का धन्यवाद करूंगा कि आदिवासी सर्टिफिकेट से विधानसभा के अंदर गया। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद की विधानसभा ने मुझे जिता कर भेजा, उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर उदयपुर से हमारे पड़ोसी थे मंडालाल जी रावत को भेजा था और वो भी आदिवासी सर्टिफिकेट से वहाँ गए थे। फर्क इतना है कि मैं वहां जाकर शिक्षा के लिए बोला, वो पाखंड के लिए बोला। मैं वहां जाकर जल जंगल जमीन बचाने के लिए बोला, वो धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए बोला। फर्क इतना है कि हमने अधिकार की बात करी, वो हमारे समुदाय को लट मरवाने की बात करी। फर्क से निपटना है, वो उसके धर्म की लड़ाई लड़ी, हमने नौजवानों के पीड़ा को आगे ले जाने का काम किया और आज इस लड़ाई को आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज जनता सब देख रही है, अपनी पागलपन की हद इतनी बढ़ गई है कि जो लोग उसके साथ में रहे उन्हें जंगलों से विस्थापित करने की बात करने लगे। हमारे 84 के लाल राजकुमार जी जब दिल्ली की संसद के अंदर पूरे देश के लिए गरजते हैं तो उन्हें इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि आज आए दिन कई तरीके की बातें रखते हैं। राजस्थान की सरकार के अंदर भी और ये देश की सरकार है जो बीजेपी की सोच है, जब तक हम हक देने वाले हो तो
आदिवासी को मारने की बात करी हो या नक्सलवादी के ठप्पे लगाए गए हैं। आने वाले समय में एक एक नौजवान इस बात को समझ रहा है, एक एक नौजवान इस बात को देख रहा है। मैं उदयपुर संभाग के अंदर जो टीएडी विभाग है, हमने इस घोटालों का उजागर किया था कि टीएडी विभाग बड़ा था, आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए जो गरीब बच्चे हैं हॉस्टल में पढ़ेंगे, पौष्टिक पोषण मिलेगा, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है और किस तरीके से भ्रष्टाचार इन मंत्रियों के अंदर और इस राजस्थान सरकार के जितने भी अफसर है उनकी नस नस में भरा हुआ है। और इस तरीके से घटिया पोषण हम बच्चों को वितरित करते हैं। पता नहीं कौन सा पाउडर का दूध है नहीं है, जो गाय भैंसों का चरा के दूध पीता है उसको घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हैं। जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे 4 साथियों ने हमने प्रदर्शन किया था, तो आज उनकी नस दबाने के लिए राजस्थान के सरकार ने उनके जान फेंकाने का कार्य शुरू कर दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा, उदयपुर संभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इन बीजेपी के लोगों के इशारों पर काम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है सरकार तो फर्जी से बड़ी थी, पर कुछ अधिकारी भी फर्जी से बड़े हो ऐसा लगता है। और आज कहना चाहूंगा कि जो अभी उनके इशारों पर चल रहे हैं, संभल के रहना, अगली सरकार किसकी बनेगी ये हमारा आपका बात तय करेगा। और आने वाला समय नजदीक है। यह भी कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके के अंदर जो आदिवासी वन अधिनियम कानून बने नहीं, वन में रहे, जंगल में रहे, जब ये जंगल में कानून बने नहीं, उससे पहले से ही जंगल में रहे, इस जमीन पर रहे, जब इस देश का नाम भारत नहीं था, जब संविधान नहीं बना था, वन अधिकार कानून नहीं बने थे, लेकिन आज बड़ी कंपनी को आपके फायदे के लिए अंदर घुसा रहे हो, आदिवासी को बेदखल कर रहे हो, आदिवासी माफ नहीं करेगा और आदिवासी को बेदखल कर रहे हो। यदि बड़ी कंपनी में जमीनें दे सकते हो तो क्या इस आदिवासी जंगल में रह रहा उसको नहीं दे सकते हो? वन अधिनियम 2006 जिसके अंदर फरवरी 2019 को कोर्ट का जजमेंट था कि अधिनियम के तहत आदिवासी को पट्टे दिए जाए जो आदिवासी बस्तों से जंगल में रह रहा है, और हम आदिवासी जंगल को नुकसान नहीं करते हैं। टूटे नारे लगाने वाली सरकार, पेड़ लगा के सेल्फी लेने वाली सरकार आज पूरे पूरे जंगल को आग से आग के हवाले कर रही है। और आज ये कहना देना चाहता हूँ कि कई ऐसी बात है जो आदिवासी पढ़ा लिखा है, समझदार है और समझ रहा है, आने वाले समय में एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग के अंदर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जब चौपड़ी से निकल के आए थे तो लोगों ने भरोसा किया था और आज चौपड़ी वालों के घर भूल गए। उन चौपड़ी वालों को फिर से उनकी बस्ती में बैठो और वो कैमरामैन जिन्होंने वो चौपड़ी का फोटो दिखाया था, एक बार फिर से जाओ, घर के पीछे 3 मंजिला इमारत खड़ी हो रही वो फोटो दिखा के आओ। और उदयपुर के अंदर कहाँ का होटल चल रही है, वो आदिवासियों के पैसों से चल रही है, हमें सब मालूम है, क्योंकि हमने जनता ने इस काम के लिए भेजा है कि आगे आकर इस ऐसे जो भ्रष्टाचारी है उनकी नाक पे दम करना है। आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर समझना, मैं भी बेरोजगार था, दर दर की ठोकरें खा कर उदयपुर शहर में दर दर घुमा था। मैं एक एक पीड़ा को समझता हूँ। मैं थावर चंदामा आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगली बार फिर से राजस्थान की सरकार चलेगी तो राजस्थान की सरकार में इस पर की पर्ची सरकार का आप नाक में दम कर दूंगा, इतना आपको वादा दिया जाता है। आपकी हर एक बात को राजस्थान की सरकार के सामने ले जाऊंगा, चाहे वो सरकार अंधी हो, डरी हो या खूनी हो, उनके सामने आपके खिलाफ लेके जाऊंगा। किस प्रकार से 7 भर्ती के लिए इंतजार करवाते छात्रवृत्ति के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है और सरकारी योजनाओं की स्कूल के फूल खा रही है, ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने। आज फिर से लड़ाई है, जो लड़ाई एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन उदयपुर के अंदर हो रहा है, लेकिन अंधी पैरी की सरकार को देखना चाहिए, सुनना चाहिए इनकी पीड़ा को। यदि नहीं समय रहते नहीं सुना तो ये जो नौजवान है, ये युवा है, ये वायु की तरह है तो आपको पलट के रख देगा। मैं बोला बहुत सारे वक्ता यहाँ पर मौजूद है, तो अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, थावर चंद दाम और बाप विधायक जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण महारैली में आदिवासी हक अधिकार को लेकर और जो उनके पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो वर्तमान में संविधान में लागू 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत है, संविधान के 13 अनुच्छेद के तहत है, जो कि रूढ़िगत प्रथा का बल और आदिवासी ग्राम सभा जो है उसको लेकर फिर से जो बदलाव बीजेपी सरकार जो कर रही, उसके खिलाफ इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण मोर्चा रैली में अपनी बात रखा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो इन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को एक सटीक बेहतर तरीके से रखा है,
उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी का आप सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार। देखते रहे संदीप बनकी मीडिया। संदीप बनकी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम।